नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांशु और ड्यूटेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे कि यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है जो कि कोविड-19 के चलते कैंसिल हो गया था, ठीक है। उसका एग्ज़ाम का डेट आ चुका है, तो उसका सिलेबस के बारे में और ब्रीफ हम लोग सारा चीज़ के बारे में देखेंगे, जिसमें हम लोग एग्ज़ाम का कैसे एग्ज़ाम प्रिपरेशन करेंगे, उसका कुछ कुछ ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। ओके, सो ड्यू टू कोविड-19 जो है एग्ज़ाम जो जून 2020 में होने वाला था, ठीक है, कंप्यूटर साइंस का यूजीसी नेट का, तो वो आपका जाके अभी सितंबर 2020 में होने वाला है। बहुत ही कम समय बचा है, 21 से 25 सितंबर के बीच में ये एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो ये नया नोटिफिकेशन में ऑलरेडी आ चुका है। जैसे आप लोग को पता ही होगा कि इसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम होने ही लगा है, ठीक है, जिसमें से 2 पेपर है, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो पेपर 1 तो बस जनरल टीचिंग एप्टीट्यूड और या तो फिर आपका रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में रहता है, जो कि 50 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर का 100 मार्क्स का, ठीक है। पेपर 2 में जो है 100 क्वेश्चन है, 2 नंबर का 200 मार्क्स का। तो इसमें क्या है कि जो कंसर्न सब्जेक्ट है, जैसे कि कंप्यूटर साइंस है, 87 सब्जेक्ट कोड है, ठीक है। तो हम लोग का कुछ कुछ सब्जेक्ट्स जो है वो पढ़ना है, ठीक है। ये थोड़ा सा फटाक से हम लोग देख लेते हैं कि 2019 का दिसंबर मंथ में यूजीसी नेट का जो कटअप गया था कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, ठीक है, 87 सब्जेक्ट कोड जो है, इसका रिजर्व में गया था यूआर का कटअप। जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 60 गया था, ठीक है, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सिर्फ 52 कटअप गया था। वही ईडब्ल्यूएस में 57 और 47 गया था। अगर ओबीसी की बात करें तो 46 कटअप गया था। हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर का ही सिर्फ देखते हैं अभी, ठीक है। तो एसटी और एससी का 44 लगभग सेम उतना ही गया था। तो उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है। लगभग 1 महीना का भी टाइम नहीं है, 20-25 दिन है, जिसमें यूजीसी नेट का आपको प्रिपेयर करना है। किस हिसाब से प्रिपेयर करना है वो हम लोग देखें, ठीक है। तो कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि हमेशा कोई भी एग्ज़ाम के लिए, कोई भी कंप्यूटर साइंस एग्ज़ाम के लिए हम लोग को हमेशा तैयार रहना चाहिए, जैसे कि डिजिटल लॉजिक या तो फिर कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है, थ्योरी ऑफ कंपटीशन हो गया और कंपाइलर डिज़ाइन। तो उसके बाद हो गया डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम, आरडीबीएमएस या तो फिर डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड एडवांस वेब टेक्नोलॉजी, जैसे कि आज के डेट में आईओटी है, एआई है, मशीन लर्निंग है, या तो फिर वेब टेक्नोलॉजी के बारे में, जो भी वेब डेवलपमेंट के बारे में कुछ कुछ, ठीक है। तो ये सब जो है टॉपिक्स, लगभग इसमें सारा कंप्यूटर साइंस का जितना भी टॉपिक है, चाहे वो गेट हो, नेट हो, या तो फिर आपका कोई भी एग्ज़ाम हो कंप्यूटर साइंस रिलेटेड, वो आपका कवर हो जाता है, ठीक है। तो इसको हमेशा तो टॉप में ही रखना है। और इसमें क्या है कि इस जो आपको रिमेंबर है उसी को आप एक तरह से रिवाइज कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नया टॉपिक या तो फिर न्यू थिंग्स पढ़ने का कोई ज़्यादा ये नहीं है, ठीक है। तो ये है। अगर हम लोग सिलेबस के देखें तो सिलेबस क्या था कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन का गेट नेट का, तो ये यूजीसी का जो नेट सिलेबस है, ठीक है। तो जैसे डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो ये इसमें से कुछ कुछ जो है वो अगर आपको जो ज़्यादा बेटर है, सपोज आपका सेट्स रिलेशन फंक्शन वगैरह उससे ज़्यादा आपका है, ग्रुप थ्योरी से ज़्यादा अच्छा है, ग्राफ थ्योरी ज़्यादा अच्छा है, तो जो अच्छा है उसको आप याद कर लीजिए या तो फिर उसको पढ़ लीजिए। और बाकी चीज़ को उतना ध्यान अगर नहीं देना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, ठीक है, जिसमें डिजिटल लॉजिक वगैरह ये सब में आपको जैसे फ्लिप फ्लॉप वगैरह से ज़्यादा क्वेश्चन आजकल आता है, ठीक है। उसके बाद डेटा रिप्रेजेंटेशन में नंबर सिस्टम कन्वर्सन बेसिकली दे देता है। फ्रैक्शन पॉइंट को ज़्यादा पर ध्यान दीजिएगा, जैसे फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है, रजिस्टर ट्रांसफ़र एंड माइक्रो ऑपरेशंस वगैरह ये सब है। तो प्रोग्रामिंग आपका बेसिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जैसे असेंबली लैंग्वेज वगैरह से भी ज़्यादातर मतलब ये चांसेस है। और उसके बाद फिर आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स, इसको मर्ज कर दिया एक साथ, ठीक है। लेकिन इसमें प्रोग्रामिंग में आपको क्या देखना है, बेसिकली C++ भी देखना है और सी भी देखना है। और सी में ज़्यादातर पॉइंटर वगैरह पे ज़्यादा यूज़
ध्यान देना है, ठीक है, पॉइंटर वगैरह में। उसके बाद ओप्स है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपको यूजिंग C++ से कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, जिसमें ओप्स का जो भी कंसेप्ट है वो सारा चीज़ पॉलीमॉर्फिज्म, डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह से ज़्यादातर, ठीक है। वेब प्रोग्रामिंग तो HTML5, सर्वलेट, एप्लेट वगैरह ये सब से ज़्यादा है, ठीक है। कंप्यूटर ग्राफिक्स अगर आपको अच्छा है तो ठीक है, अदरवाइज़ जो भी आपको उसमें अच्छा लगे, जो अच्छा है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, उसको ज़्यादातर देख सकते हैं। DBMS जो है ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट और इंटरेस्टिंग भी है। तो DBMS का जो आर्किटेक्चर है वो ज़्यादातर जैसे कि ट्रांजैक्शन वगैरह, उसके बाद फिर आपका नॉर्मल फॉर्म नॉर्मलाइजेशन से क्वेश्चंस वगैरह ज़्यादातर आता है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपका सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इसमें जैसे शेड्यूलिंग एल्गोरिदम वगैरह जो है वो सबसे न्यूमेरिकल एल्गोरिदम भी आता है, जैसे CPU शेड्यूलिंग, डिस्क शेड्यूलिंग, ठीक है, स्टोरेज मैनेजमेंट में, तो ये सब आपको देखना है। उसके बाद वर्चुअल मशीन, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स कमांड वगैरह भी कुछ कुछ आ जाता है कभी कभी, ठीक है, प्रोसेस मैनेजमेंट ये सब। तो जो बेस है वो बेस तो देखना ही, उसको पढ़ना ही है। नेक्स्ट में है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो भी है SDLC लाइफ साइकिल के बारे में जितना भी फेजेस है उसके बारे में अगर आपको याद है, कोहेजन कपलिंग के बारे में मैक्सिमम क्वेश्चंस वगैरह आ जाता है, ठीक है, इसमें से। तो ये सबसे रिलेटेड जो भी है उस सबको देख लेना है। उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, ये तो आपको बहुत ही ह्यूज टॉपिक है और इंटरेस्टिंग और अच्छा मतलब है। तो डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पता ही है, जितना भी आपको पढ़ सकते हैं उतना ही कम है, ठीक है। और नेक्स्ट में है थ्योरी ऑफ कंपटीशन एंड कंपाइलर्स, यही है आपका कंपाइलर डिज़ाइन या तो फिर आपका थ्योरी ऑफ कंपटीशन, मशीन ऑटोमेटा, पुश डाउन ऑटोमेटा, जो 4 मशीन है चारों के बारे में पढ़ना, 4 लैंग्वेज है चारों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ये अगर एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिक आपको 2 इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। जैसे थ्योरी ऑफ कंपटीशन पढ़ते हैं तो कंपाइलर डिज़ाइन आपको इंटरेस्टिंग लगने लगेगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो उसी में 2 सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में अगर 7 लेयर के बारे में अच्छा से पढ़ लिया तो जो इंटरेस्टेड है तो वो ये अलग ही फील्ड है, ठीक है। तो जैसा इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हैं। आज के डेट में जैसे कि AI, मशीन लर्निंग, IoT, ठीक है, ये सब के बारे में अगर इंटरेस्टेड है, ये जस्ट फजी मतलब थियोरेटिकल पेपर है, इसमें NLP वगैरह इसमें पढ़ना रहता है, तो ये सब के बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जैसा इंटरेस्टिंग है, 20-25 दिन टाइम है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना है। सेट्स वगैरह बना सकते हैं, ऑनलाइन भी स्टडी कर सकते हैं, ओके। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।